हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल आईटी। देखिए आज का टॉपिक अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, इसकी डेफिनेशन और जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके बारे में देखा था। तो उसमें आपने देखा था, फर्स्ट एक्सप्लेन किया था किडनी को। इसके बारे में किडनी के बाद में नेक्स्ट ऑर्गन होता है इसका यूरेटर। देखिए यूरेटर एंड ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। इनके बारे में देखते हैं। लास्ट ऑर्गन होता है यूरेथ्रा। देखिए आज का टॉपिक अपना यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखते हैं। देखिए यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर, किडनी से वो यूरेटर के द्वारा होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है एंड ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर होता है यूरिन एंड उसके बाद में यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो देखिए यूरेटर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का या फिर यूरिनरी सिस्टम का ये सेकंड पार्ट होता है यूरेटर। देखिए यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किडनी से कनेक्ट होती है अपर साइड में एंड लोअर साइड में यूरिनरी ब्लैडर से होता है। देखिए जी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, देख सकते हैं अपन इसे। इट इज इट मींस ट्यूब के जैसी संरचना होती है यूरेटर की। लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यूरेटर लंबा होता है एंड प्रेजेंट होता है। देखिए लोकेशन होती है अपर साइड, किडनी से कनेक्ट होता है यूरेटर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है ये। तो देखिए प्रेजेंट बिटवीन किडनी और ब्लैडर। इट मींस किडनी और ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है यूरेटर। ये 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड ट्यूब की जैसी संरचना होती है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी ये पार्ट होता है किडनी का, इसके अंदर ये होता है। देखिए इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। देखिए यूरेटर रीनल पेल्विस से कनेक्ट होता है इस जगह पे। इट मींस किडनी के अंदर पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, जिससे यूरेटर कनेक्ट होता है। तो इस जगह के नाम देते हैं स्पेशली यूरेट्रो। इट मींस यूरेटर पेल्विस जंक्शन। इट मींस यूरेटर और पेल्विस दोनों मिले हुए होते हैं। इट मींस यूरेटर और रीनल पेल्विस जहां पे भी कनेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन। तो इसे यहां पे लिखते हैं कनेक्ट विद पेल्विस दिस प्लेस known as uretero pelvis junction. ओके, इट मींस यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन बोला जाता है। ये भी जो प्लेस है यूरेट्रो पेल्विस जंक्शन के नाम से बोला जाता है, जहां पे किडनी और यूरेटर कनेक्ट होते हैं, तो उस जगह को देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ था अपर साइड में एंड लोअर साइड में। देखिए जहां पे भी ये यूरेटर होता है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, तो इस जगह को स्पेशली नाम देते हैं अपन यूरेट्रो। इट मींस यूरेटर वेसिकल जंक्शन। इट मींस यूरेटर कनेक्ट होता है ब्लैडर से, तो जिस जगह को बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। वेसिकल नाम दिया गया क्योंकि ये ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होता है, वेसल्स होती हैं इसके अंदर, तो इस वजह से इसे बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। लोअर साइड
यूरेटर with bladder known as this place known as uretropelvis junction। इट मींस देखिए यूरेटर ब्लैडर से जिस जगह पे कनेक्ट होता है तो उस जगह को बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन। एंड यूरेटर किडनी में रीनल पेल्विस से कनेक्ट होता है। ये जो भी जगह होती है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। एंड यूरेटर यहाँ पे कनेक्ट होता है इससे, इसे बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन। एंड जहाँ पे ये ब्लैडर से कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। देखिए यूरेट्रोपेल्विस जंक्शन तो वो अपर साइड में, एंड यूरेटर जहाँ पे लोअर साइड में कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। लेयर देखते हैं। देखिए जो भी यूरेटर है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। लेयर्स देखिए जो भी ये यूरेटर है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट देखते हैं फाइब्रस, सेकंड होता है मिडिल लेयर, थर्ड होता है इनर लेयर। देखिए जो भी फाइब्रस लेयर है आउटर लेयर होती है इसकी यूरेटर की। फाइब्रस लेयर आउटर होती है एंड फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड मिडिल देखते हैं मिडिल लेयर। देखिए यूरेटर की मिडिल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है मिडिल लेयर। इनर लेयर एपिथेलियल मींस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है इसकी इनर लेयर। तो देखिए जो भी देखते हैं फाइब्रस लेयर आउटर लेयर होती है एंड फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है एंड आउटर लेयर होती है जो कि यूरेटर की फर्स्ट लेयर होती है फाइब्रस लेयर। एंड सेकंड लेयर देखते हैं इसकी मिडिल लेयर जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है एंड मिडिल लेयर होती है। एंड इसकी इनर लेयर की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है ये इनर लेयर जो कि इनर होती है। ओके सर, ये होता है यूरेटर के बारे में। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यूरिनरी ब्लैडर। जो भी होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। ओके सर, यूरिनरी ब्लैडर इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। उसको देखिए जी यूरिन बना किडनी के अंदर एंड यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है। देखिए यूरेटर किडनी अपने पढ़ लिया, यूरेटर देख लिया। यूरेटर का फंक्शन होता है यूरिन को किडनी से ब्लैडर के लिए लेके आता है। तो इसका फंक्शन होता है, देखिए इसकी 1 मिनट फंक्शन रहेगी। इट मींस ट्रांसपोर्ट यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इट मींस ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने का काम करता है। यूरिन बनता है किडनी के अंदर एंड किडनी के बाद में वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है यूरेटर। सेकंड देखते हैं वे फॉर
इट मीन्स ये प्रोवाइड करवाता है वे, इट मीन्स रास्ता और यूरिन, इट मीन्स यूरिन के लिए यूरेटर रास्ता प्रोवाइड करवाता है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के लिए आता है। ओके सर, अब अपन एक्सप्लेन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। देखिए जी, अपन ने फर्स्ट देखा था किडनी, सेकंड हुआ अपना यूरेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट, एंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर, ओके। देखिए सर, यूरिन ब्लैडर का वर्क होता है ओनली फॉर स्टोर करना, इट मींस यूरिन को स्टोर करके रखता है यूरिनरी ब्लैडर। जैसे किडनी के अंदर यूरिन बना, किडनी से होते हुए वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के लिए आता है। यूरिनरी ब्लैडर में वो कुछ देर के लिए स्टोर होता है यूरिन, तो इट मींस इसका फर्स्ट तो हुआ स्टोर ऑफ यूरिन, ये इसका फंक्शन है। इट मींस यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए। एंड कैपेसिटी की बात करें इसकी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना यूरिन स्टोर हो सकता है, देखिए इसकी कैपेसिटी होती है ओनली फॉर 800 ml, 800 ml तक यह स्टोर कर सकता है यूरिन को, ये इसकी कैपेसिटी 800 ml होती है। ओके जी, एंड लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, 800 ml फुल नहीं होता है इसमें कि मान के चलो 800 ml तक अपन रुक सकते हैं। जब भी इसके अंदर 300 से 400 ml यूरिन स्टोर हो जाता है, जैसे कि किडनी में फॉर्मेशन हुआ, किडनी में हो तो वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है, तो 800 ml तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि 800 ml तक ये झेल सकता है इसका प्रेशर। एंड जैसे इसमें 300 से 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद में अपन को यूरिनेट अर्थात यूरिन करने की इच्छा होती है, तो इट मींस यूरिनेट कलेक्ट आफ्टर 300 से 400 ml यूरिन। इट मींस देखिए यूरिनेट का अर्थ होता है यूरिन करने की इच्छा, कि 300 से 400 ml यूरिन इसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो उसके बाद में अपन को टॉयलेट करने की इच्छा हो जाती है कि भाई टॉयलेट जाना है अपन को। ओके जी, ये इसकी कैपेसिटी हुई। एंड देखते हैं जो भी है फंक्शन होता है इसका यूरिन स्टोर करना, स्टोर ऑफ यूरिन। ओके जी, इसका फंक्शन हुआ। एंड इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इट मींस कैसी बनावट होती है इसकी, या फिर लेयर्स देखते हैं इसकी। तो देखिए जैसे अपन ने यूरेटर में देखा था, एज ए यूरिनरी ब्लैडर में होता है कि 3 लेयर्स होती हैं इसकी भी, जो कि आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। देखिए यूरिनरी ब्लैडर की 3 लेयर होती हैं। इट मींस फर्स्ट आउटर लेयर, देखिए जो भी यूरिनरी ब्लैडर है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। इट मींस 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट लेयर होती है इसकी आउटर लेयर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर इसकी आउटर लेयर बनी होती है, जो कि वर्क करती है इसको प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट ऑफ ब्लैडर। इट मींस जो भी आउटर लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करती है। ओके जी, सेकंड लेयर देखते हैं इसकी मिडिल लेयर। देखिए मिडिल लेयर देखते हैं इसकी, मिडिल लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है।
यूरिनरी ब्लैडर की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट आउटर लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेकंड देखते हैं मिडिल लेयर, जो कि मिडिल लेयर है इसकी वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। एंड मिड में प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर कंसिस्ट बाय मसल्स। इट मींस स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है एंड इसके मिड में प्रेजेंट होती है। मिड इन प्रेजेंट इट मींस यूरिनरी ब्लैडर 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू से हुआ, मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। लेकिन जो भी देखिए इसकी तो ओनली वो 3 लेयर्स हुई, आउटर, मिडिल, इनर। एंड जो भी ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ब्लैडर की फर्स्ट लेयर आउटर लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू हुआ, एंड जो भी है मिडिल लेयर वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। मतलब मिडिल लेयर के अंदर भी 3 लेयर होती हैं। इट मींस मिडिल लेयर consist by 3 layers। इट मींस इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इनर लेयर। इनर लेयर होती है इसकी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट मींस देख लीजिए ब्लैडर हुआ, ब्लैडर 3 लेयर्स हुई जिसमें इनर लेयर देखते हैं। इनर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर सॉरी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। टिश्यू जो कि सबसे नीचे या फिर इनर लेयर होती है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्गन हुआ ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना किडनी, जो कि किडनी अपन ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। एंड सेकंड हुआ अपना यूरेटर, जो भी यूरेटर भी अपन ने अच्छे से क्लियर किया एक पॉइंट इसका। एंड तीसरा देखिए यूरिनरी ब्लैडर, जो भी यूरिनरी ब्लैडर है वो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया है। इट मींस 800 ml की कैपेसिटी होती है, 300 से 400 ml के अंदर ब्लैडर के अंदर 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट होने के बाद में ये अपन को यूरिनेट, इट मींस इच्छा होती है यूरिन जाने की। एंड 3 लेयर से मिलकर बना होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो भी आउटर होती है, आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो भी इसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। एंड अपना देखते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, जो भी स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है मिडिल लेयर, जो कि मिडिल लेयर भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ओके सर, ये हुआ इसका आउटर, मिडिल एंड लेफ्ट होती है इसकी 3 इनर लेयर। इनर लेयर है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एंड जो इनर लेयर होती है देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। इट मींस यूरिन जहां से बनता है और जहां पे निकलता है ये सिस्टम। फर्स्ट हुआ था अपना किडनी, ये हो गया, यूरेटर भी हो गया एंड ब्लैडर भी हो गया। अपन देखते हैं लास्ट यूरेथ्रा। इट मींस जहां पे भी यूरिन बनता है उसके बाद में जहां से निकलता है तो उसका लास्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा। इट मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर अपन बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा के बारे में अभी अपन देखते हैं। चलिए देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा, जो कि एक स्मॉल होता है। इट मींस छोटा सा होता है ट्यूब, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटर्नल होता है। इट मींस यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है और बाहर निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सक्रीट करता है बॉडी से बाहर। इट मींस देखिए यूरेटर स्मॉल होता है, स्मॉल ट्यूब। इट मींस छोटी ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है एंड पास करती है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। ओके जी। एंड नेक्स्ट देखते हैं कनेक्ट होती है, कनेक्ट विद ब्लैडर टू एक्सटर्नल, ब्लैडर से इट मींस देखिए ब्लैडर से कनेक्ट होती है एंड एक्सटर्नल बोल सकते हैं या फिर एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट
आउट ऑफ बॉडी। इसमें अपन वेस्ट प्रोडक्ट बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि इसमें टू फंक्शन करता है अपना जो भी ये यूरेथ्रा है। देखिए जो अपन नेक्स्ट देखते हैं अपनी, एक मिनट। यूरेथ्रा की लंबाई डिफरेंट होती है मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर। देखिए मेल्स के अंदर इसकी लेंथ होती है अबाउ 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स 20 सेंटीमीटर तक ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो भी यूरेथ्रा है। एंड फीमेल्स देखते हैं, फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा की लेंथ होती है ओनली 4 सेंटीमीटर। ये यहां पर देख सकते हैं मेल यूरेथ्रा बड़ा होता है फीमेल यूरेथ्रा की तुलना में। जो भी अपना मेल यूरेथ्रा, इसके अंदर मेल्स के अंदर इसके दो फंक्शन होते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इट मीन्स रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है। जो भी मेल यूरेथ्रा है ये पास करता है अपने से स्पर्म को, स्पर्म थ्रो। इट मीन्स स्पर्म को भी यहां से निकालता है। मेल यूरेथ्रा टू फंक्शन करता है। फर्स्ट हुआ अपना स्पर्म को निकालना एंड सेकंड हुआ यूरिन एक्सक्रीट। यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। एंड जो भी अपना स्पर्म, स्पर्म अपना यूजेबल होता है जो कि रिप्रोडक्शन, इट मीन्स रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोसेस होती है, उसके दौरान ये स्पर्म बनता है। स्पर्म को यूरेथ्रा से होते हुए बाहर करता है, यूरेथ्रा करता है। देखिए यूरिन को भी एक्सक्रीट करता है। एंड फीमेल्स के अंदर ओनली फॉर ये सिंगल वर्क करता है जो कि यूरिन एक्सक्रीट। इट मींस मेल्स के अंदर दो फंक्शन हुआ, स्पर्म को भी प्रोड्यूस करना, इट मींस स्पर्म को यूरेथ्रा से बाहर निकालना एंड यूरिन को भी बाहर निकालता है। ओके जी, टू फंक्शन हुआ है मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर। ओनली फॉर सिंगल फंक्शन होता है। मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर तक होता है एंड फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होता है, जो कि स्मॉल ट्यूब होती है एक्सटर्नल पार्ट से, इट मींस एक्सक्रीट करता है ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में सब। ओके ये हुआ। पार्ट्स देखते हैं। देखिए मेल यूरेथ्रा बड़ा होता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, सब 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है जो भी मेल यूरेथ्रा है। देखिए 3 पार्ट्स में फर्स्ट होता है अपना देखिए मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर तक होता है। इट मींस 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है समथिंग उसकी, जो भी है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इट मींस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये पासेज होता है, PASS। इट मींस निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से होके ये निकलता है, जिसे फर्स्ट बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड सेकंड देखते हैं मस्कुलर यूरेथ्रा। देखिए सेकंड होता है मस्कुलर यूरेथ्रा जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। एंड ये यूरेथ्रा का मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट यूरेथ्रा का होता है ये मस्कुलर यूरेथ्रा जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। देखिए ये सेकंड देखते हैं अपन लास्ट पेनियल यूरेथ्रा। देखिए फर्स्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, जो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जब जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो उसके बाद
वहां पे अपन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा प्रोस्टेटिक ग्लैंड के यूरेथ्रा कौन सी जगह होता है, कैसे प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बारे में। एंड सेकंड होता है इसका मस्कुलर यूरेथ्रा, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। पेनियल यूरेथ्रा पासेज होता है, इट मींस निकलता है, पेनिस, इट मींस पेनियल यूरेथ्रा पेनिस के पास में प्रेजेंट होता है एंड पेनिस के पास से होके निकलता है। तो देखिए अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है खत्म। फर्स्ट अपन ने देखा था किडनी, जिसके अंदर यूरेटर कनेक्ट होता है एंड यूरेटर के बाद में होता है यूरेटर यूरिन को लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंड ब्लैडर से कनेक्ट होता है अपना यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा एक्सटर्नल पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कि बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसके दौरान वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसे बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करता है यूरेथ्रा। ओके जी, यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से निकलता है, मस्कुलर यूरेथ्रा मिडिल पार्ट होता है जिसका, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है एंड पेनियल यूरेथ्रा जो कि पेनिस के पास से होकर निकलता है। देखिए जी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अपने जो भी हैं ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं एंड इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसका मेन टॉपिक होता है एक इनर पार्ट होता है। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने फाइब्रस कैप्सूल एंड कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है एंड ये पढ़ा था अपने मेडुला जो कि मिडिल पार्ट होता है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इनर पार्ट जो होता है इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है, उसके द्वारा उसी के द्वारा नेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है यूरिन को। कैसे कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या फंक्शन होता है, कैसे, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी, चलिएगा बने रहेगा मेडिकलिटी के साथ में एंड टेक यू योर एक्सपीरियंस एंड ओके सर, थैंक्स, बाय।